अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हमारा 10वां और आखिरी लेक्चर है, ठीक है ना। तो आज ग्रामर का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे हम, उसके बाद कल से फिर हमारी बाकायदा हम 30वें पारे का आगाज़ कर देंगे। तो 30वें पारे में अम्मा यतसालून को हम सूरह नास तक पहुँचाएँगे। तो उसमें हमारा फिर तरीक़ा ये होगा कि एक रुकू का पहले हम थोड़ा सा उसमें कोई ग्रामर की नई बात आएगी जो लोगों के लिए जिसको समझना ज़रूरी होगा, तो वहीं पर मैं उसको डिफ़ाइन कर दूंगा और फिर उसका लफ्ज़ी तर्जमा और एक एक लफ्ज़ का मतलब और फिर उसकी मुख्तसर तफसीर। तो इस तरह से हम कल से इंशाअल्लाह 30वें पारे का आगाज़ कर देंगे। आज ग्रामर की कुछ मोटी मोटी अहम चीज़ें रह गई हैं। मैं बार बार अपनी बात को रिपीट कर दूँ, मैं सिर्फ ग्रामर का इतना हिस्सा बता रहा हूँ जिससे हमें कुरान समझने में आसानी हो। तो कोई अरबी ग्रामर की पूरी अबूर पैदा करना मकसद नहीं हो, तो ज़ाहिर है पूरे पूरे साल लग जाता है उसमें। तो आज जो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा उसमें एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है जिसमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। आप यूँ समझें कि मैंने आपको मुज़ारे बताया था यज़रिबू, ठीक है। ये मैंने बताया था यज़रिबू, मारता है या मारेगा वो, या मारेगा, ठीक है ना, यज़रिबू। इसके शुरू में अगर हम ला लगा दें, ला यज़रिबू, तो इसका मतलब बन जाता है वो नहीं मारता है या नहीं मारेगा। ला से क्या बन जाएगा? नहीं मारता है या नहीं मारेगा। अगर हम इस शुरू में ला लगा के इस बा को साकिन कर दें, यूं कर दें ला यज़रिब, तो ये इंग्लिश में जैसे होता है ना, ही शुड बीट, उसे चाहिए कि वो मारे, तो ये यही माना देगा। ला यज़रिब, उसे चाहिए कि वो ना मारे। ला यज़रिबू, ये खबर है, ठीक है ना, न्यूज़ है कि वो मारता है यानी नहीं मारता है वो। ला यज़रिब, उसे चाहिए कि वो नहीं मारे, ठीक है ना, उसे चाहिए कि वो नहीं मारे। अच्छा, एक बात ये हो गई, ये पूरी गर्दान ला यज़रिब, ला यज़रिबा, आखिर में नून नहीं आएगा इसके। इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये जब कुरान में जैसे जैसे आएगा मैं बताता चला जाऊंगा। तो ला यज़रिबू का माना है वो नहीं मारता है, ला यज़रिब का माना है उसे चाहिए कि वो नहीं मारे, ठीक है। तुम नहीं मारो, ला तज़रिब, तज़रिब है ना। देखें मैं आपको गर्दान सुनाता हूँ ना, हमने गर्दान जो याद की थी, यज़रिबू, यज़रिबानी, यज़रिबूना, तज़रिबू, तज़रिबानी, तज़रिबूना, सॉरी यज़रिबना, तज़रिबू, तज़रिबानी, तज़रिबूना, तज़रिबीना, तज़रिबानी, तज़रिबना। तो जब हम यूँ चाहते हैं तज़रिबू, तुम मारते हो या मारोगे, तो हमने कहा कि तुम नहीं मारते हो या नहीं मारोगे, ला तज़रिबू, लेकिन तुम मत मारो तो ला तज़रिब, यानी ऑर्डर के सीगों में आखिर क्या हो जाएगा? साकिन। ला तज़रिब, तुम मत मारो, तुम नहीं मारो। तो ये जब हम कुरान में प्रैक्टिस करेंगे और आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे, कुछ के मैसेज आए, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, ठीक है ना ठीक है ना तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद में जब हम पढ़ेंगे तो ये प्रैक्टिस आपकी खुद ब खुद इंशाअल्लाह हो जाएगी, ठीक है ना। अभी मैं तो एक थोड़ा सा खाका आपके जहन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बिल्कुल टेंशन लेने का है ही नहीं, ठीक है ना। जो हजरात जिनका इरादा है टेंशन लेने का, उनको इस दर्स से कोई फ़ायदा नहीं होगा। टेंशन हमेशा दिया करें दूसरों को। एक साहब ने मुझे कहा, मुफ्ती साहब कभी भी टेंशन लो, टेंशन दो। मैंने कहा तरीका बताओ। उन्होंने कहा देखो, टेंशन देने का तरीका ये है कि एक आदमी ने किसी के पैसे देने, ठीक है ना, तो टेंशन में होगा ना वो, सुबह से यार टेंशन में परेशान होगा, मैंने उसका 1 लाख रुपए कर्जा देना है। तो
मैंने कहा अब ये बेचारा, मैंने उससे अपने बारे में नहीं पूछा, मैंने किसी के पैसे नहीं देने, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। तो उसने कहा अब उसका तरीका ये है कि आपकी टेंशन है कि आपने शाम तक एक आदमी को 1 लाख रुपए देने हैं, तो ये टेंशन आप ट्रांसफ़र अगर करना चाहते हैं तो उसे फ़ोन करके कह दो कि मेरे पास नहीं है। इससे फ़ौरन क्या होगा? वो टेंशन क्या हो जाएगी, उसके पास चली जाएगी और आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो टेंशन एक ऐसी चीज़ है जो लेने की है ही नहीं। तो ये मज़ा है, कहीं ऐसा ना हो आप लोगों के पैसे खा के बैठ जाए और ना। तो इसलिए जो भी ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, जो ग्रामर सुन रहे हैं, वो बिल्कुल हंस खेल के, दिमाग में टेंशन नहीं लेनी। जितना जितना बताया जा रहा है उसकी घर वाले या आपस में बैठ के प्रैक्टिस कर लें। जितना समझ में आ गया ठीक है, नहीं है तो आगे आ जाएगा इंशाल्लाह। कुरान मजीद की जब हम तफसीर पढ़ेंगे वहाँ इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो ला यज़रिबु और ला यज़रिब में क्या है, फ़र्क है। ला यज़रिबु वो नहीं मारता है, ला यज़रिब उसे चाहिए कि वो नहीं मारे। ठीक है, इसी में से मिलता जुलता एक चीज़ और भी है, उसे चाहिए कि वो मारे, तो क्या होगा? किसी ने कमेंट्स किए कि इतने सारे पेजेस आप ज़ाया कर रहे हैं, वाइट बोर्ड पे लिख दिया करें ना। तो वाइट बोर्ड पे सही तरह कैमरे में अच्छी पिक नहीं आ रही है उसकी, इसलिए। वरना ये वाइट बोर्ड देखें यहाँ लगा हुआ है, हम यहाँ चाहे लिख सकते हैं बड़े आराम से। यज़रिबु वो मारता है, उसे चाहिए कि वो मारे। अभी तो था ना नहीं मारे, उसे चाहिए कि। तो मैंने बताया ना अरबी बहुत मुख्तसर है। क्या करना है, शुरू में लाम ज़ेर ली लगा देना है। ली यज़रिब, ली यज़रिब उसे चाहिए कि वो मारे। कैसे मजेदार बात हो गई, ठीक है ना। अच्छा ये बहुत आसान है। उन दो आदमियों को चाहिए कि वो मारें, तो ली यज़रिबा। ठीक है ना, उन दो आदमियों को चाहिए कि वो मारें, या आखिर में नून हटा देंगे यहां से। मैंने बताया था ये नून कभी आता है कभी नहीं आता। तो लियज़रिबा उन दो को चाहिए कि वो मारें। अच्छा एक और चीज होती है जो मैं अभी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। आपने लम का लफ्ज़ बहुत देखा होगा कुरान में, लम यलिद वलम यूलद है ना कुरान में। लम का माना है नहीं। लम का माना क्या है, नहीं। जैसे ला का माना नहीं है, लम का माना भी नहीं है। लेकिन लम पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अगर मुजारे पर भी दाखिल होगा ना, लम यजरिब, तो ये यजरिबू का माना होता है मारता है, मारेगा। लम यजरिब का माना उसने नहीं मारा, यानी ये मुजारे को क्या बना देगा, पास्ट। ठीक है। और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है लाम नून जबर लन, इसका माना होता है ये भी नहीं है लेकिन फ्यूचर में कर देता है, लन यजरिबा। ये बा को छोड़ें आप, ये बा लग रहा है इसको भूल जाएं। पढ़ा ऐसे जाता है लन यजरिबा, हरगिज नहीं मारेगा। यानी तीन तब्दीलियां ले आता है मुजारे में ये है ना यजरिबू। वो मारता है, तो लन यजरिबा वो हरगिज नहीं मारेगा। यानी क्या किया इसने, देखें फ्यूचर के माना में है ये। एक तब्दीली तो ये हुई। दूसरी बात हरगिज का लफ्ज लगाने, ताकीद भी है। तीसरी बात पॉजिटिव को क्या कर दिया, नेगेटिव। तो कुरान में प्रैक्टिस से ही बहुत अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। अच्छा अब हम कुरान की वो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखें हमने आपको जितनी गर्दानें बताई और वो सब बताए, किसी ज़ोराबा था ना, ज़ोराबा, इसमें क्या आ रहा है, ज़्वाद रा और बा। ठीक है। तो बाज दफ़ा होता यह है कि
4 किस्म के अल्फाज ऐसे हैं, बल्कि 5 किस्म के अल्फाज ऐसे हैं कि वो जब कलमे में आएंगे ना तो कलमे की शक्ल हो जाएगी चेंज। तो कुरान में आप फिर होंगे कंफ्यूज, फिर आप तलाश करेंगे ये ज़रबा वाला जैसा लफ्ज़ तो ये है ही नहीं, तो किससे मिलता जुलता है। तो मैं आज थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं। वाव, अलिफ और या और हमज़ा, यानी अलिफ जो हमज़ा की अलिफ ही कह लें आप इसको, हमज़ा वाला अलिफ, और 2 हर्फ एक जैसे, 1 2 3 4 5, ये जब किसी सीगे में आएंगे ना जो आपने याद किए हैं तो ये उसकी शक्ल को बिगाड़ देंगे। इसलिए मैं इसको वैसे तो कहते हैं हुरूफ इल्लत, मगर हमने इसको पहले जब मैंने ये ग्रामर पढ़ाई थी ना आम लोगों को, तो मैंने हुरूफ गड़बड़ी का नाम दिया था। हुरूफ गड़बड़ी, ये गड़बड़ कर देंगे, तो इससे ये नाम आपने इसको खुद देना है, हुरूफ गड़बड़ी। ये क्या करते हैं कि उसकी जो असल ओरिजिनल शक्ल है ना उसको बिगाड़ देते हैं। ये इसकी मिसाल है, देखें काला, इधर लिख देते हैं यार, काला, सॉरी ये जज़म नहीं है, इसको काट के लिखता हूं। अब कुरान में जब काला आएगा, काल अल्लाहु या ईसा, काल अल्लदीना, इस तरह आएंगे अल्फाज, आप परेशान होंगे यार काला तो हमने कहीं इस जैसा तो कोई लफ्ज़ पढ़ा ही नहीं है। तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि ये काला असल में क्या था, कावाला, क्या था, कावाला, कौल से निकला है, उसने कहा, ज़रबा की तरह है ना, उसने कहा। तो चूंकि वाव अलिफ या आ रहा है ना, वाव इन 5 हरूफ में से कोई हर्फ आ रहा है, वाव आ रहा है, तो ये जब आएगा ये दरमियान में ना कुछ गड़बड़ करेगा ये। तो इस कवाला को पढ़ते क्या है, काला। तो ये जो इसकी शक्ल चेंज हुई है ना, किसकी वजह से हुई है? तो इसलिए मैं जब तफसीर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा काला ये कवाला था और ये ज़रबा जैसा है। तो ज़रबा का मतलब उसने मारा, काला का मतलब उसने कहा। मजेदार बात हुई कि नहीं हुई? और कुरान में आता है दाआ, असल में क्या था ये, दा आ वा, ज़रबा की तरह। दुआ का माना पुकारना, दा आ वा, उसने पुकारा, ठीक है, उसने पुकारा। तो ये वाव अलिफ और या आ रहा है ना, तो ये गड़बड़ हो जाती है, ये क्या हो गया, दा आ बन गया। तो ये है ज़रबा की तरह ही। इसी तरह कुरान में आता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, क़ज़ा, वाव का माना और, सूरह बनी इसराइल में वक़ज़ा रब्बुका, तो क़ज़ा असल में था क़ज़ा या, क़ज़ा या, तो या की वजह से क्या हो गया, क़ज़ा। क़ज़ा का माना फैसला करना, क़ज़ा या उसने फैसला किया, क़ज़ा रब्बुका, तेरे रब ने ये फैसला कर दिया, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, की इबादत नहीं करो मगर किसकी, अल्लाह की। अच्छा भाई, ये समझ में आ गया। हम और मिसाल ले लेते हैं। इसी तरह कुरान में आता है, हाँ, वसाआ फी खराबिहा, सा सही से निकला है, कोशिश से। और हम मिसाल दे देते हैं इसकी भी, हमज़ा की भी मिसाल देते हैं। जैसे सल बनी इसराइल है ना कुरान में, सल बनी इसराइल कुरान में आता है। सल असल में क्या था, सुआल से है। तसअलू, तजरिबू की तरह, तुम सवाल पूछते हो। अमर किससे बनता है, मुजारे से ना, तो तसअलू से क्या कर दिया, ते को हटाया, इस अल। मैंने अमर बताने का तरीका बताया था ना, आखिर हर्फ को साकिन कर दिया, ठीक है, पहला स्टेप। फिर पहला हर्फ साकिन है तो शुरू में क्या ले आए, हमजा ले आए, तो इस अल। अब चूंकि ये हमजा आ रहा है दरमियान में, इस अल, ये बिगाड़ देगा इसकी शक्ल। ये बिगाड़ के क्या करेगा, इस अल को बना देगा इसल। क्या बना देगा, यानी इसने बना दिया इसल,
ये मैं कुरान में जगह जगह बताता रहूँगा आपको, इसलिए परेशान होने की मैंने कई दफ़ा बता दिया, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो ये बन गया इसल। अब जब ये इसल बन गया तो शुरू में अगर जज़म हो तो शुरू में हमज़ा लाते हैं, अगर जज़म ना हो तो हमज़ा नहीं लाते। अब शुरू में जज़म रहा ही नहीं है तो इस हमज़ा की ज़रूरत नहीं है, इसको ये क्या हो गया, गायब, तो ये बन गया सल। इस अल का माना पूछिए, सल बनी इसराइला, ए नबी आप बनी इसराइल से पूछिए, कम आतईनाहुम मिन आयतिन बय्यिना, हमने उनको कितने वाज़े दलाइल अता किए हैं। ठीक है ना। तो ये कुरान के दरमियान में ही इंशाल्लाह प्रैक्टिस होती रहेगी। बाज़ दफ़ा दो हर्फ एक जैसे आ जाते हैं तो वो भी थोड़ी शक्ल क्या कर देते हैं, सीगे की बिगाड़ देते हैं। जैसे मद्दा, मदद, ठीक है ना, खींचने को कहते हैं अरबी में मदद, मदद करने को भी कहते हैं, लेकिन यहां वो इस्तिमदाद कहते हैं उसको, मदद, मदादा। अब आप मद्दा कहीं आएगा तो आप परेशान होंगे, कहाँ है कुरान में, व नमुद्दु लहुम मिनल अज़ाबी मद्दा, सूरह बनी इसराइल में नमुद्दु, ना मुद्दू, असल में था नम दूदू, नन शुरू की तरह, नन शुरू की तरह था, और क्या था, नम दूदू। नम दूदू वनमुद्दु लहुम मिनल अज़ाबी मद्दा, हम उनके लिए अजाब को खींच के लाएंगे। खींचना होता है इसका माना, मद कहते हैं ना, मद करो बेटा, इस पे कारी साहब पढ़ा रहे होते हैं ना, बेटा मत करो, ठीक है ना, देख नहीं रहे उलाई का, खींचो इसको, तो हम खींचेंगे अजाब को। तो नम दूदू को पढ़ते क्या है, नमुद्दू। तो ये जो शक्ल थोड़ी चेंज हो रही है ना, तो आपको फिर क्या मैं बताऊंगा कि भाई देखो नमुद्दू है तो आपने ये नम दूदू था असल में, और ये नन शुरू की तरह है, तो ये दो दाल एक जैसे आ गए, तो इसकी वजह से इसमें क्या हो गया, चेंजिंग हो गई। कुरान में आता है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, है ना कुरान में, तब्बत यदा, तब्बा का माना होता है टूट जाना, तो असल में तब्बत क्या था, तबाबत, तबाबत, दो हर्फ एक जैसे आ रहे हैं ना, बा और बा, ये जरबत की तरह है, जरबत की तरह, ये है जरबत की तरह, तबाबत, ठीक है। तो अब ये दो बा एक जैसे हैं तो ये तबाबत को तब्बत हो गया, ठीक है, तब्बत यदा अबी लहबिन, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। दो चार मुतफर्रिक चीज़ें और भी आपको बता देता हूँ कि अरबी में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैही भी होता है। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैही का मतलब होता है, जैसे ग़ुलाम है ना, ग़ुलाम है तो ग़ुलाम का माना ग़ुलाम, ज़ैद का माना ज़ैद, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम। तो इसकी अलामत क्या है कि ये दूसरे वाले हर्फ पे ज़ेर आ जाता है, इस वाले पे पेश आ जाता है, ग़ुलाम ज़ैदिन। टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मैं हल्के हल्के इशारे दे रहा हूँ आपको। तो ये दो जब मिलेंगे तो इनका माना होता है ये उसकी चीज़ है, किताब ज़ैदिन, ज़ैद की किताब, ठीक है ना। अच्छा, अरबी में जो है ना तस्निया भी इस्तेमाल होता है, तस्निया कहते हैं दो को, तो एक चीज़ की प्लूरल भी आती है, एक चीज़ की तस्निया भी आती है। तस्निया का मतलब दो, तो दो किस तरह से आएगी, जैसे हमने बताया था ज़ारिबुन, बताया था ना, इसकी जमा क्या आती है, ज़ारिबूना, बहुत सारे आदमी, या ज़ारिबीना, तो दो आदमी को क्या कहेंगे, ज़ारिबानी, क्या कहेंगे, ज़ारिबानी, ज़ारिबानी भी कह सकते हैं और ज़ारिबैनी भी कह सकते हैं। ज़ारिबानी दो आदमी, ज़ारिबैनी दो आदमी, बैनी यानी बा पे ज़बर होगा, तो ये भी बहुत इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ रह गई है, बस वो करके फिर हम आज हमारा ये ग्रामर का चैप्टर इंशाल्लाह क्लोज़ होगा, फिर हम कल से बाकायदा तफसीर का कुरान मजीद में आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ इस्तेमाल होती है
जैसे उर्दू में भी जो का लफ्ज़ है ना, जो, मेरे पास वो आया जो ये कर रहा था। इंग्लिश में जिसको हु कहते हैं, होता है ना, वो जो के, वो शख्स आया जो के ये कर रहा था। तो इसको अरबी में कहते हैं अल्लज़ी। अल्लज़ी का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल हुआ है कुरान में, आपने देखा होगा। अल्लज़ी एक आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लती एक औरत के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लज़ानी दो के लिए, अल्लज़ीना तीन या तीन से ज्यादा के लिए, अल्लती अल्लतानी दो औरतों के लिए, अल्लाती अल्लाती भी होता है और अल्लाई भी। कितने लाम डाल दिए मैंने, एक मिनट यार, अल्लाई। जब इस पे तशदीद ही डालिए तो डबल लाम लिखने की क्या जरूरत है। अल्लाह, ये है सही, ठीक है। अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीना एक आदमी के लिए, इसका मतलब क्या मैं भी बताता हूँ। अल्लज़ानी दो के लिए, अल्लज़ीना बहुत सारे के लिए, अल्लती एक औरत के लिए, अल्लतानी दो औरत के लिए, अल्लाई सॉरी अल्लाती और लाई, यानी कभी ता भी आएगा कभी हमजा आ जाएगा, ये बहुत सारी औरतों के लिए। इसका माना होता है वो जो के, क्या माना होता है, वो जो के। वो जो के, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास वो आया जो के, या जिसने भी कह सकते हैं, वो जिसने, मेरे पास वो आया जो के आलिम है, मेरे पास वो आया जिसने खाना खाया। तो हम लगाते हैं ना, तो अरबी में क्या कहेंगे, जाअनी मेरे पास आया, अल्लज़ी वो जो के, अकला खाना खाया उसने। कुरान में बहुत इस्तेमाल, हम कुरान ही की मिसालें लेते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनु, इन्ना माना बेशक, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो के, आमनु ईमान लाए, है ना। इधर लिख देते हैं मिसालें, बल्कि पहले अल्लज़ी, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन, कुरान में है ये मिसाल। इन्नल्लज़ी बेशक वो जिसने, मैंने कहा था ना, या वो जो के या वो जिसने, वो जिसने फ़रज़ा अलैका मुकर्रर किया आप पर कुरान को, लरादु का इला माद आपको वापस लौटाएगा, यानी वो अल्लाह, मुराद क्या है, वो अल्लाह हो गया ना। वो जिसने, वो जात जिसने, वो जिसने या वो जो के। अल्लज़ीना की तो बहुत मिसाल है, इन्नल्लज़ीना आमनु बेशक वो लोग जो के ईमान लाए। आमनु असल में था अमनु, अकरमू की तरह, बेशक वो लोग जो के ईमान लाए। व अमिलुस सालिहाती और अमल किया उन्होंने नेक, लहुम जन्नातुन उनके लिए जन्नतें हैं। तो ये अल्लज़ीना समझ में आ गया। इस तरह कुरान में अल्लती भी है, अल्लाई भी है। कुरान में आता है वल्लाई यइस्न मिनल महज, मिनल महीज़, वो औरतें, इद्दत की बात हो रही है ना, कि फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन, वल्लाई यइस्ना वो औरतें, ठीक है ना, वल्लाई यइस्ना मिनल महीज़ी जिनको मेंसेस नहीं आते, फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर तो उनकी इद्दत 3 महीने है। तो ये अल्फाज सब कुरान में इस्तेमाल हुए, जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ मैं आपको इंशाअल्लाह बता दूंगा। फहद भाई, तो ये मेरा ख्याल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों के
इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान, ये मिसालें जब कुरान में पढ़ेंगे तो बहुत ख़ानदानी मिसालें हो जाएंगी इंशाअल्लाह जी। तो बहुत जो है वो इंशाअल्लाह आपकी वहाँ इस पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। इन्नल्लज़ी, इन्नल्लज़ीना, इन्नल और क्या इन व उम्महातुकुमुल्लाती अर्ज़ानकुम, कुरान में आता है उम्महातुकुम, तुम्हारी वो माएँ, अल्लाह क्या है, अल्लाती वो माएँ, अल्लाती वो जिस जो के या जिन्होंने, अर्ज़ानकुम तुमको दूध पिलाया है, अर्ज़ानकुम जिन्होंने तुमको रज़ात की है, दूध पिलाया है। ठीक है, तो ये कुरान में इसकी अच्छी तरह बहुत बेहतरीन तरीके नाल इंशाअल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं। आपको मैंने अमर भी बता दिया, ऑर्डर कैसे बनाया जाता है, और इसमें तफसील भी बता दिया। एक छोटी सी चीज़ हम और पढ़ लेते हैं आज, कि वो भी कुरान में बहुत इस्तेमाल हुई है, वो है सीग़ा मुबालगा। वो क्या कहलाता है? सीग़ा मुबालगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें फ़ाइल होता है, जैसे कातिल, इसमें फ़ाइल क्या है? जैसे कातिल, कत्ल करने वाला। और एक होता है जिसके अंदर सिफत दायमी तौर पे पाई जाती है, जैसे फ़ईल, जैसे शरीफ। ठीक है ना, शराफत वाला। एक होता है शर और आफत वाला, और एक होता है शराफत वाला, दोनों में फ़र्क होता है। तो इसी तरह याद रखें, कुछ शक्लें ऐसी इस्तेमाल होती हैं जिसमें वो सिफत पाई जाती है ज़रा गुलूव के साथ, जैसे गफ़ार, मग़फ़िरत करने वाला। असल में था गाफिर, कातिल की तरह गाफिर। गाफिर का माना क्या है? मग़फ़िरत करने वाला। गफ़ार के वजन पर जब जाएगा, बहुत ज्यादा मग़फ़िरत करने वाला। ठीक है ना। सातिर, छुपाने वाला, सतर से निकला है। सातिर किसे कहते हैं? छुपाने वाला। सत्तार, बहुत ज्यादा पर्दा डालने वाला। तो अल्लाह सत्तार है, सिर्फ सातिर नहीं है। सत्तार का मतलब बहुत ज्यादा गुनाहों पे पर्दा डालता है अल्लाह ताला। सत्तार, गफ्फार, ठीक है ना। वहाब, वाहिब, हिबा करने वाला, गिफ्ट करने वाला। वहाब, वहाब, इन्नका अंतल वहाब, बहुत ज्यादा अताएं देने वाला। समझ गए कि नहीं समझ गए? जालिम, भाई ये जालिम, जुल्म करने वाला, जल्लाम, जल्लाम किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला। जो पता है हमारे माशरे में कौन कौन लोग हैं। तो और भी इसकी मिसालें बहुत कुरान मजीद में। कहार, बहुत ज्यादा गालिब, कहर कहते हैं गलबे को। अच्छा भाई, और अच्छा, इसमें और भी वजन आते हैं, सिर्फ यही नहीं आते। फ़इल भी एक वजन आता है। अब लोग थोड़े परेशान हो जाएंगे, इससे ज़्यादा पेचीदगियों में जाऊंगा ना। हाँ, फ़ऊल, फ़ऊल बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे सबूर, साबिर है ना, सबर करने वाला। सबूर, बहुत ज्यादा सबर करने वाला, कहते हैं बहुत अच्छे, कहते हैं ना। सबूर, बहुत ज्यादा सबर करने वाला। इसको सब्बार नहीं कहेंगे, इस्तेमाल नहीं होता। यानी इसका भी वही माना है जो फ़आल के वजन पर जो आएगा ना, तो सबूर, बहुत ज्यादा मदद करने वाला। अच्छा, वदूद कुरान में इस्तेमाल। वुद अरबी में कहते हैं मोहब्बत करने को। वदूद, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, बहुत ज्यादा। ठीक है ना।
कुरान में आता है वहुवल गफूर। देखो गफ़ार भी है कुरान में और गफूर भी है। गफूर का माना भी बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत, अल वदूद बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। हदीस में आता है ना तज़व्वजुल वदूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे, ठीक है ना। आजकल थोड़ी मिल जाएगी, गनीमत है यार। हदीस में आता है ऐसी औरत से निकाह करो जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे, अल वलूद बहुत ज़्यादा विलादत करने वाली हो, यानी बच्चे ज़्यादा जनने वाली हो। वलूद भी वही है। वालिद का माना, वालिद असल में कहते हैं पैदा करने वाला। बाप को बाप इसलिए कहते हैं कि उसने बच्चा पैदा किया, विलादत से है, ठीक है ना। वलूद बहुत ज़्यादा बच्चा जन। इसमें मर्द और औरत के लिए एक ही सीगे इस्तेमाल होते हैं, यानी ऐसा नहीं वदूद को वदूदा कहना शुरू कर दें आप, या वलूद को वलूदा, फालूदा निकाल देगी वो आपका। तो वदूद ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, वलूद मर्द के लिए भी और वलूद औरत के लिए भी। तो हदीस में आता है तज़व्वजू, ठीक है ना। और शकूर, क्या खूबसूरत मिसाल दी है सफ़ी भाई ने। देखो शाकिर शुक्र करने वाला, शकूर शक करने वाला नहीं, शकूर बहुत ज्यादा शुक्र। अल्लाह को भी शकूर कहा जाता है, तो अल्लाह शुक्र नहीं करता बल्कि कदरदान को भी शकूर कहते हैं, कि आपकी नेकी की बहुत ज़्यादा कदर करता है। एक तो ये जो बाहर के लोग हैं ना, वो इनमें कमेंट्स होते हैं, इनको उर्दू के गाढ़े अल्फाज समझ में नहीं आते ना। ऑस्ट्रेलिया से जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं ना, तो उनको ये कदरदान क्या होता है, तो अब क्या कदरदान को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अब कितनी आसान उर्दू में इस्तेमाल करूं भाई। ठीक है। तो वो एक हकीम साहब गए ना, कि एक शायर चला गया हकीम साहब के पास और कहने लगा कि खुदूदान मैदा में कुछ हालात खाना जंगी सी हो रही है, खुदूदान मैदा में कुछ हालात खाना जंगी सी हो रही है, दवा चाहिए। तो वो बेचारा हकीम, वो इतना बड़ा उर्दू का अदीब तो था नहीं, उसने कहा कि यार कौन से मुल्क में जंग हो रही है, क्या हो रहा है भाई। कह रहा मैं खुदूदान मैदा में कुछ हालात खाना जंगी सी हो रही है। कह रहा भाई तू साफ साफ बता दे, शाम में जंग हो रही है, यमन में हो रही है, और कहाँ कहाँ हो रही है। तो कह रहा भाई इधर, तो कह ये बोल रहा कमबख्त मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैदे के जो खुदूद हैं या गुदूद हैं उनमें कुछ जंग की छिड़ी हुई है, तो ये बोल दो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो हम तो कोशिश यही करते हैं कि खुद गुदूदान मैदा और खुदूदान मैदा वगैरह इस्तेमाल ना करें, सीधा सीधा जो है ना मैदे के बजाय जो बग़ैर छना हुआ आटा है उसकी रोटी आपको खिलाएं। बग़ैर छने हुए आटे की रोटी जल्दी हज़म हो जाती है। तो शाकिर शुक्र अदा करने वाला, शकूर बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने वाला। और मिसालें दें इसकी। अच्छा, फ़ालान का वज़न भी इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छी मिसाल आई है जहन में। बस हमारा भी ये लेक्चर ख़त्म। फ़ालान जैसे रहमान, देखो राहिम रहम करने वाला, रहीम जिसकी सिफत ही रहम हो, यानी रहमत जिसका खासा हो, हर वक्त रहम उसके अंदर मौजूद है। और रहमान, रहमान फ़ालान की तरह है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। तो दोनों का मतलब बहुत रहम करने वाला होता है। ये रहम किसी और एतबार से, ये रहम किसी और एतबार से। ये फिर उलमा इसकी मुख्तलिफ तफसीरें बयान करते हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बाद में। अच्छा, रहमान और क्या है भाई, बस ये मिसालें हैं। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट है। कल से हम इंशाअल्लाह कुरान शुरू करेंगे, 30वें पारे की जो अम्मा यतसाअलून है ना, वहाँ से हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बल्कि हम सूरह फलक सूरह नास से शुरू करेंगे, क्योंकि जो सूरतें ज़्यादा पढ़ी जाती हैं वो हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो मशवरा कर लेंगे सूरह फलक सूरह नास से करना है या अम्मा यतसाअलून से करना है। लोगों से आप थोड़ा सा मशवरा भी ले लें, जो हमारे पास लाइव सेशन में आते हैं ना, उनसे मशवरा भी ले लीजिएगा कि सूरह फलक सूरह नास से, यानी इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें। राहिम रहीम, तो जो हजरात भी लेक्चर सुन रहे हैं ना, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप, हम तो पूरा कुरान इंशाअल्लाह रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन आप अगर पूरा कुरान नहीं भी सुनते तो कम से कम 30वां पारा लाजमी सुने आप,
क्योंकि ये बार बार नमाज़ों में पढ़ा जाता है, तो अच्छी तरह से आपको इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा, इसका मफ़हूम तर्जमा याद हो जाएगा। अच्छा भाई, रहीम, सादान और रहमान और, तो यही कुरान में जो कसरत से इस्तेमाल हुए वो यही हैं। ठीक है, तो फिनिश करते हैं। जो हमने जो बात बतानी थी, जो लेक्चर देने थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप हजरात जितने जो पहले लेक्चर से लेके जो आखिरी लेक्चर तक है ना, इसको तरतीब से दोबारा सुनने पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो वो दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, दोबारा भी सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। जो चीज़ें रह गई हैं वो तफसीर के दौरान इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे। ये चूँकि बेसिक चीज़ें थी, इनमें फिर लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आगे चल के। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना